आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण दिखाई दें, तो समझ जाइए कि स्वयं महाकाल का उसके सिर पर हाथ है। उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, इस संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए न रत्न एवं मंत्रों की आवश्यकता है, न ही पंच पकवान से बने भोग की। उन्हें तो भक्त एक बूंद जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में भगवान शिव जी के कृपा प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया है। आपको बता दें कि महात्मा विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। महात्मा विदुर के बुद्धि कौशल के कारण ही उन्हें पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। विदुर जी कौरव और पांडवों के काका थे तथा धृतराष्ट्र एवं पांडवों के भाई थे। दोस्तों, विदुर जी की नीतियाँ इसी कारण महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं धर्मराज के अवतार थे। इसी कारण से उन्हें भूत और भविष्य की जानकारी थी। वे जानते थे कि कौन सा व्यक्ति धनवान, कौन सफल बनता है और कौन सा व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है। भला कौन स्वयं धर्मराज के अलावा हमें ये ज्ञान बहुत ही अच्छे से समझा सकता है। स्वयं धर्मराज ने ही विदुर जी के रूप में मनुष्य जीवन को सुखकर एवं सफल बनाने के लिए विदुर नीति की रचना की है। आज हम आपको विदुर जी द्वारा बताए गए मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर है, तो स्वयं महादेव का हाथ उसके सर पर है और ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो चलिए जान लेते हैं उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के गुण से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, भूल से भी किसी के साथ कटु शब्द में बात नहीं करता और कभी भी किसी का जानबूझकर अपमान नहीं करता। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी होता है, कभी किसी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता। दोस्तों, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति विपुल धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी इत्यादि को पाकर भी अहंकार नहीं करता, सदैव दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर महादेव की सदैव कृपा होती है। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद में उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते और महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अपना जीवन परोपकार में बिताता है। ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, केवल दूसरों को खुशी देने के उद्देश्य से ही परिश्रम करता रहता है। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते और सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने के बावजूद भी क्षमाशील हो, कमजोरों पर अत्याचार न करने वाला हो और कभी भी अपने बल पर घमंड न करता हो, वह महादेव का प्रिय होता है। साथ ही जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दानशील हो, धन न होने के बावजूद भी दूसरों को दान देने में तत्पर हो, सदैव दूसरों की मदद के लिए आगे आता हो, ऐसे व्यक्ति पर शिव जी की कृपा सदैव रहती है। जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता, नाशवान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, उनके सिर पर महादेव का हाथ हमेशा रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो लक्षण। अगर किसी के अंदर ये लक्षण हैं, तो देवादिदेव महादेव की उस पर कृपा है।